या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप इस वीडियो में नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की कथा सुनेंगे और उनकी आरती भी सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं माता स्कंद माता की कथा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती है, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है और शास्त्रों में स्कंद माता को मोक्ष की द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता स्कंद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता को सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी माना गया है। स्कंद माता की पूजा करने से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। तो माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना नवरात्रि के 5वें दिन करना बहुत ही आवश्यक है। स्कंद माता बहुत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में इन्होंने कमल का पुष्प धारण की है। एक भुजा से भगवान स्कंद को अपने गोद में पकड़ी है और दूसरे से वह सदा अपने भक्तों को अभय मुद्रा प्रदान करती है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, साथ ही शेर की सवारी करती है। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्मासनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। इसी कारण से देवी अपने भक्तों की सदा उनकी शत्रुओं से रक्षा करती है और जैसे जिसकी मनोकामना हो वैसे उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन विधि विधान से करना चाहिए। उनका प्रिय भोग अर्पित करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करनी चाहिए, उनके प्रिय रंग वस्त्र पहन करके हमें माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और जितना हो सके उतना उनके मंत्रों का जाप करनी चाहिए। अब चलिए सुनते हैं स्कंद माता की कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ तो सती ने अपने पिता के यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर दिया था। तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए थे और सब कुछ त्याग कर वह देवी सती के वियोग में गहरे तपस्या में चले गए। तब जल्द ही तारकासुर नाम की एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना शुरू कर दिया। तब यह बड़ी चिंता का कारण बन गया था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकता था और यह तब संभव था जब भगवान शिव का विवाह हो जाए। तब सभी देवताओं के अनुरोध पर देव ऋषि नारद जी ने माता पार्वती से भेंट की। उन्होंने देवी सती के रूप में उन्हें पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उन्होंने उनके वर्तमान जन्म के बारे में भी बताया। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसको हराएगा। लेकिन भगवान शिव को यह एहसास दिलाना था कि माता पार्वती ही देवी सती की अवतार थी। फिर भी माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और कठिन तपस्या करना पड़ा। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। फिर उन्होंने वायु और जल का सेवन करके तपस्या की। तब अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और वे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए।
जब भगवान शिव की ऊर्जा माता पार्वती जी के साथ युक्त हुआ तब एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ, लेकिन वह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छुपाने में असमर्थ थे। तब उन्होंने गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे रिंडों के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनें द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बढ़ता गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाने लगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं के सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। तब कार्तिकेय जी ने तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला और फिर उन्होंने देव का अधिकार उन्हें फिर से वापस प्रदान किया। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाने लगा और उनकी माता पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाने लगा। देवी माता स्कंद की यह कथा माँ और पुत्र के रिश्ते का भी प्रतीक मानी जाती है। जब भी भक्त माता स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनके गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है। इस प्रकार भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ भक्त स्कंद माता की कृपा का भी आनंद लेते हैं। अगर कोई भी भक्त बिना स्वार्थ की उनकी पूजन करता है, बिना किसी कामना को मन में रखकर पूजा करता है, तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है और साथ ही उनकी रक्षा भी करती है। माता के गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही रहते हैं, वे कभी बड़े क्यों नहीं होते, इसके बारे में भी एक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे एक श्राप के कारण हुआ। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती एक खेल खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद वह गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ना पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने माता जी से पूछा। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय जी के पूछने पर माता पार्वती ने सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर कार्तिकेय जी शिव जी के पास गए और उनके घर वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि अगर उनकी हारी हुई सारी वस्तुएं वापस मिल जाए तभी वह कैलाश पर वापस लौट सकते हैं। तब कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती से खेल खेल में ही भगवान शिव की सारी वस्तुएं जीत ली और भगवान शिव को वापस कर दिया। इधर पार्वती जी भी भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर से चले जाने के कारण बड़ी चिंतित थे। तब जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा तब उन्होंने उदासी का कारण पूछा। तब गणेश जी ने शिव जी के पास जाकर उनकी व्यवस्था पूछने लगे। तब तक इधर शिव जी पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल में शिव जी जीत गए। तब भगवान गणेश ये सब खेल ध्यानपूर्वक देख रहे थे। तब गणेश जी को पता चला कि ये सब तो भगवान विष्णु की माया से हो रहा है। तब सारा रहस्य उन्होंने देवी पार्वती को बता दिया। तब इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया और कार्तिकेय जी को भी हमेशा बाल रूप में रहने के लिए श्राप दिया। तभी से यह कहा जाता है कि कार्तिकेय जी बाल रूप में ही दिखाई देते हैं। देवी पार्वती ने नारद जी को भी श्राप दिया था कि वह कभी भी एक स्थान पर नहीं टिक सकते और उन्होंने भगवान शिव को भी श्राप दिया था कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु जी के हाथ ही होगा। इसी प्रकार से दिए गए श्राप से सभी को भुगतना पड़ा था। तो ये है स्कंद माता की संपूर्ण कथा। चलिए सुनते हैं माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता,
सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हर कदम पर तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे गुन गाए, तेरे भक्त प्यारे भक्ति अपने मुझे दिला दो सकती, मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिले सारे, करे पुकारे तुम्हारे द्वारे, दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खरा हाथ उठाए, दसों को सादा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। तो ये है स्कंद माता की कथा और आरती। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।